अवाम ने ये चीज़ ये सबक हर पार्टी के लिए है कि अवाम बड़ी होती है ना कि पार्टी बड़ी हो। और यहाँ पार्टीज़ हैं बेसिकली ये लोग ग्राउंड लेवल पे नहीं होते हैं, ये ना ग्राउंड लेवल से जुड़े होते हैं, ये सिर्फ इंसान को एक इस्तेमाल करते रहते हैं। एक इनका एक मतलब एक अपना ही एक अजीब सा एक ये बंद कमरे के इनके डिसीजन होते हैं। और अवाम ने ये साबित करके दे दिया इस इलेक्शन में कि भाई बंद कमरे का डिसीजन जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ जो अवाम चाहेगी, जो हमारे इस इलाके की अवाम चाहेगी, वही डिसीजन होगा। और आज के कोकरनाग में चली जाइए में भी लोग तरह तरह की मुश्किलात से बहुत ज्यादा, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि आज की 21वीं सदी में भी लोग बिजली से महरूम है कुछ जगहों पे, लेकिन उस पे काम हो रहा है, पानी पे काम हो रहा है, इन चीज़ों पे काम हो रहा है। अब वेट के अलावा और कर क्या सकते हैं हम, हमारे हाथ में है क्या है। उस इलाके की तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं था। आप मुझे बताइए जिस इलाके के लीडर इतनी बड़ी बड़े ओहदों पे रहे हों, उनके पास उस टाइम स्टेट थी, पावर थी, तो वहाँ एक बस्ती में एक ट्रांसफार्मर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। सोनामर्ग वो एरिया मतलब अब उनकी वो हालत हो गई है कि वो एक आर्टिफिशियल लगने लग गए वहाँ पे, मतलब बनाया गया हुआ खूबसूरत उनको। तो यानी हमारे यहाँ पे इलाका गुलमर्ग से कम नहीं है, बहुत उससे काफी ज्यादा आगे है जी, बहुत ज्यादा। सोनामर्ग में चले जाएं आपको पानी नहीं मिलेगा कहीं पे, अब यहाँ चले जाएं पानी के दरिया है यहाँ पे। एलजी साहब से जब हम मिले, हमने उनको बताया हकीकत जो है ग्राउंड की, उनसे बात की कि हमारे लिए जो ट्राइबल का जो पैसा आ रहा है, वो ट्राइबल का पैसा आज तक नहीं लगा। वो चीज़ें आज तक ग्राउंड पे कभी होती देखी नहीं हम लोगों ने, क्योंकि जितने भी पार्टीज रहीं वो अपने मफाद के लिए काम करती रहीं। एलजी साहब का बहुत अच्छा रिस्पांस था इसमें, बहुत अच्छा उन्होंने हमें रिस्पांस दिया। और आज वो ट्राइबल की ग्राम सभा हर गांव में, हर पंचायत में हुई, यहाँ पे 23-25 लाख रुपए की, उसमें काफ़ी बड़ी सहूलियत। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक मुलाकात प्रोग्राम को लेकर मैं शाहिलाल आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज के एक मुलाकात प्रोग्राम के निशस्त में हमारे मेहमान हैं समाजी कारकुन चौधरी बिलाल खटाना। चौधरी बिलाल खटाना के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने समाज के लिए अपनी बहुत सारी खिदमात आज तक अंजाम दिए हैं। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं, चंद गुफ्तगू के हवाले से इन्हीं से बात करते हैं। बिलाल साहब, सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। शुक्रिया हिलाल साहब आपका यहाँ आना। बताइए, आप एक समाजी कारकुन हो, तो बहैसियत समाजी कारकुन कितने सालों से आप ये खिदमात अंजाम देते आ रहे हो? देखिए, अगर हम समाजी कारकुन की बात करें तो समाजी कारकुन का यही काम होता है कि वो वक्तन फ़वक्तन जहाँ पे भी लोगों को मुश्किलात आ रही हों, परेशानियाँ आ रही हों, तो वो उनकी आवाज़ बार बार अपनी वो उठाता है, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़राए से हो या फिर ग्राउंड लेवल पे काम करके हो। तो लिहाजा हम हर वक्त हमारी यही कोशिश रहती है, जहाँ पे भी लोगों को कोई मुश्किलात हो, प्रॉब्लम हो, वो फेस कर रहे हो, तो हम वक्तन वो बात उठाते रहते हैं। तो अगर देखा जाए, वैसे समाजी कारकुन एक सोशल एक्टिविस्ट का काम होता है कि जहाँ पे लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे इलाकों में लोगों को काफ़ी सारे बुनियादी सहूलियातों के हवाले से भी मुश्किलातें दरपेश आ रही है। तो अगर आपकी बात करेंगे हम, तो अभी तक, क्योंकि आप तो अक्सर व बेशतर ज़्यादा वक्त आप जम्मू में गुजार रहे हो जी, तो कम कलील वक्त आप कश्मीर में गुजार रहे हो जी, तो अभी तक आपने अपने इस समाज के लोगों में किस तरह की खिदमात आपने अंजाम दी है? देखिए जी, समाज की अगर हम बात करें तो समाज में कई तरह की मुश्किलात होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सोशल एक्टिविस्ट या फिर अपनी सोसाइटी के लिए, अपने इलाके के लिए बात करनी तब बात होती है कि जब इंसान दिल से करे वो चीज़ इंसान दिल से करे और ग्राउंड लेवल पे उसका असर हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप जो भी काम कर रहे हो, आपको उस काम को फॉलो करना पड़ता है। आपको मतलब ये नहीं है कि आप किसी की आवाज़ उठाते हो और उठा के भूल जाते हो, बट आपको जब भी किसी की बात करनी हो, आप उस चीज़ के पीछे रहोगे तो वो काम तब जाके होता है। रहेगी बात कि आपने बोला कि हाँ, काफ़ी वक्त हमने ज़िंदगी का अरसा एक जम्मू से निकाला है, लेकिन ये हमारा जम्मू में हमें काफ़ी टाइम हुआ, लेकिन ये हमारा एंसेस्ट्रल जो पुराने जो हमारे बुजुर्गों का जो रहा है वो सारा यहीं पे रहा है। इसी कोकरनाग ब्रिंग इलाके से ही उनकी वाबस्तगी रही है। तो फिर हम जम्मू चले गए। खैर, हमारा यहाँ पे एक डीडीसी इलेक्शन हुआ, जैसे कि आप तो जानते ही हैं सारा, कि 1 साल पहले यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे और उस इलेक्शन में ऐसा रहा कि हमने वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मेरी मदर ने, और फिर वो जीते भी यहाँ से। तो तब से लेके आज तक का जो टाइम है वो हमारा खुदा के फजल से अपने इलाके में ही
गुजरा, अपने लोगों के लिए गुजरा और मज़ीद आगे भी गुजरता रहेगा ऐसे ही। बिलाल साहब, अगर सियासत के हवाले से बात करेंगे, सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो आपके वालिद साहब का नाम काफ़ी मशहूर है। तो अगर देखा जाए आपके वालिद साहब का नाम काफ़ी मशहूर है, तो उसे जिसे चौधरी हारून खटाना के नाम से जाना जाता है पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, और आपके वालिद साहब जम्मू कश्मीर जो गुज्जर बकरवाल कमेटी इत्तेहाद है उसके चेयरमैन भी है। जी जी। तो उनका अगर देखा जाए सियासी तौर, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पिछले 30 साल से वाबस्ता रहे। तो ऐसी कौन सी मजबूरियां पड़ी कि आपके वालिद साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी इख्तियार करके आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी अहलिया को डीडीसी इंतखाबात के लड़ने के लिए मैदान में उतारे? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। लिहाजा मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से ये पैगाम सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा रहा कि हमारी जो शुरू से जो रही जमात वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, मेरे दादाजी की, वालिद साहब की, और हम भी उसी जमात के साथ वाबस्ता रहे। लेकिन यहाँ पे जिस वक्त डीडीसी का इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में ऐसा हुआ कि यहाँ के अवाम, यहाँ के लोग जो थे, उन लोगों ने हमें मजबूर किया कि नहीं, यहाँ पे लैक ऑफ लीडरशिप है, लैक ऑफ यहाँ पे मतलब हमारी बात जो है वो ना सुनी जाती है और कहीं प्रॉब्लम्स हैं। और वाकई हमने भी ये ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें देखी कि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। चाहे वो, अब मैं हलकों का क्या नाम लूँ, आपको हलकों के नाम बताऊँगा तो लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी है कि मुझे तकरीबन सभी हलकों की मैं बात करूँ, इस हल्का इंतखाब ये कुकरनाग की अगर बात करूँ तो रही बात कि हमारा हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, लेकिन जिस वक्त डीडीसी इलेक्शन का हुआ तो इन्होंने हमें जो टिकट दी वो रात को वो टिकट कैंसिल कर दी। और टिकट कैंसिल करने के बाद यहाँ की आवाम ने ये चीज़, ये सबक हर पार्टी के लिए है कि आवाम बड़ी होती है ना कि पार्टी बड़ी हो। यहाँ की जो आवाम है उसने ये साबित करके दिखा दिया कि हमने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा और इंडिपेंडेंट उन्होंने हमें जिता के बता दिया, और आज ये मैसेज तमाम लोगों तक, पूरी रियासत तक है। तो ये सवाल ये है कि क्या वजह बन गया, अगर आपके हक में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डीडीसी इंतखाबात लड़ने का मंडेट आपके हक में दिया था, तो रातों रात क्यों बदल गया वो मंडेट, क्यों दूसरे को दिया गया? बहुत अच्छा। अब ये ऐसा होता है कि जितनी भी ये पार्टीज हैं, बेसिकली ये लोग ग्राउंड लेवल पे नहीं होते हैं, ये ना ग्राउंड लेवल से जुड़े होते हैं, ये सिर्फ इंसान को एक इस्तेमाल करते रहते हैं। एक इनका एक मतलब एक अपना ही एक अजीब सा ये बंद कमरे के इनके डिसीजन होते हैं। और अवाम ने ये साबित करके दे दिया इस इलेक्शन में कि भाई बंद कमरे का डिसीजन जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ जो अवाम चाहेगी, जो हमारे इस इलाके की अवाम चाहेगी, वही डिसीजन होगा। और रह गई बात कि हम पार्टी के साथ थे, लेकिन फिर भी हमने उस वक्त भी वक्तन फवक्तन अपने इलाके के, अपने तबके के लोगों के लिए, खासकर ये जो एसटी के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। चाहे वो स्टेट में कहीं भी है एसटी का, वो जहाँ पे भी रह रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। चाहे जम्मू रीजन की आप बात ले लें, कश्मीर की बात करें, तो आज भी अगर आप देखेंगे इन पहाड़ों पे, इनके जहाँ कहीं भी ये लोग रहते हैं तो इन लोगों के घर पहाड़ों पे होते हैं, दूर दराज, ना वहाँ पे पानी पहुँच रहा है, ना वहाँ पे बिजली पहुँच रही है। हमारी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले जो बेसिक फैसिलिटी है इन तक वो पहुँचे। बेसिक यही है, हम बार बार कहते हैं कि सड़क, बिजली, पानी। बेसिकली सड़क, बिजली, पानी का लफ्ज़ इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं कि अभी भी नहीं पहुँचाई है, अभी भी काफ़ी इलाके हैं। ये 3 चीज़ें बेसिक नेसेसिटी है, मतलब अपनी लाइफ की सबसे पहली ज़रूरियात यही चीज़ है। तो कोशिश हमारी ये है कि सबसे पहले ये चीज़ें पहुँचें गाँव तक। बिलाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी वालिदा मोहतरमा जो है, अम्मी जान, जिनको 1 साल मुकम्मल हो चुका है, 1 साल से कम उर्सा हो चुका है डीडीसी कैंडिडेट, तो अभी तक इन महीनों की अगर हम बात करेंगे, पूरे लारनू ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे, तो किस तरह आपने लोगों की जो मुश्किलात है उन्हें कम करने के लिए किस तरह के इकदाम आप लोगों ने अभी तक उठाए? देखिए हिलाल जी, बात ऐसी है कि लोगों की मुश्किलात बहुत हैं। हमारे पास एक डीडीसी फंड्स के नाम पे एक 71 लाख रुपए का ये प्लान आया, और वो 71 लाख रुपए का प्लान, हम 71 लाख रुपए में, आप खुद आज देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। इस 71 लाख रुपए में कुछ भी नहीं हो सकता। एक पंचायत एक ही हल्के को नहीं लेंगे, वो 71 लाख रुपए वहाँ पे भी कम है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि इस 71 लाख रुपए को हम
लोगों के हक में, लोगों के जो सबसे बड़ी ज़रूरियात है उसके लिए खर्चें। और इस 71 लाख रुपए को खर्चना हमारे लिए ऐसा था कि मतलब ये ना के बराबर था। फिर भी हमने कोशिश की, जैसे कि हमारे यहाँ पे लारनू में एक PHC लारनू है हेल्थ सेंटर, ये वहाँ पे एक एम्बुलेंस की बहुत कमी थी। वहाँ पे काफ़ी अरसे से एक एम्बुलेंस है, वो मतिंदू इलाका है हमारा, एक हल्का है, वहाँ की एम्बुलेंस को लाके यहाँ पे लारनू में इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि लारनू जो हॉस्पिटल है वो बड़ा है जी। तो केसेस भी यहाँ पे खासकर आज के सीज़न में, आज देख रहे हो ये बर्फ़ पड़ी हुई है, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और वो छोटी सी गाड़ी है, कहीं पे पहुँच भी नहीं पाती है किसी वक्त। तो हमने सबसे पहले एक एम्बुलेंस रखी ताकि उसकी वो एम्बुलेंस पूरे इलाके के लिए है और उस ताकि उससे चलो मुश्किलात कम हो जाए लोगों की। एक ऑक्सीजन वाली गाड़ी रहे, खुदा ना खास्ता कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, पेशेंट को शिफ्ट करते तो वो गाड़ी ऐसी हो कि जिसमें जान बच जाए अगले की। दूसरा रह गया पानी, और पानी की हम बात करेंगे तो पानी के आज भी इतने ज़्यादा मसले मसाइल्स हैं। हमने कुछ पैसा पानी के लिए, यहाँ एक इलाका, आप यकीन मानेंगे कि वो इलाका यहाँ पे लीसू बन्नाड वाली साइड में एक गोरसी मोहल्ला है जी जी, और वो उस इलाके में आज 70 सालों से उन लोगों ने बिजली नहीं देखी थी, ना पोल देखा था, ना ट्रांसफार्मर, उनके घर में बिल्कुल लाइट वाइट कुछ भी नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पे भी जाइए, शायद आपने स्टोरी कवर भी की होगी, आप भी वक्तन फवक्तन इस इलाके से जुड़े रहते हैं, हम देखते हैं कि आप भी इस इलाके के आवाज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं वो उठा रहे हैं। मज़ीद आपको हमारी कहीं भी ज़रूरत हो आप हमें वो भी बता सकते हैं। मैं बात कर था उस इलाके की, तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं था। आप मुझे बताइए, जिस इलाके के लीडर, जिस इलाके के लीडर इतनी बड़े बड़े ओहदों पे रहे हों, उनके पास उस टाइम स्टेट थी, पावर थी, तो वहाँ एक बस्ती में एक ट्रांसफार्मर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन खैर वो नहीं दिया उन लोगों ने, इस्तेमाल किया उन लोगों का आज तक। तो खैर हमारे पास आया, हमने पहले उसको दी। मैं अपने इस प्लान के बारे में आप बता रहा हूँ, आपने प्लान का पूछा तो मैं वो प्लान की बात से ये चीज़ शुरू हुई जी। तो ऐसे पर कुछ नहीं है, इस 71 लाख रुपए से कुछ नहीं है, वो एक ही प्लान था जो हमने यूज़ किया। उसके बाद से अभी तक कोई ऐसा प्लान अभी नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी दरख्वास्त ये रहेगी आप मीडिया चैनल से भी, आप लोगों से भी, कि हम ये चाहते हैं कि हमें प्लान ऐसा हो कि इस इलाके में काम हो सके, जिससे लगे कि वाकई ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है। हम एक एक पैसा, ये एक प्लान है मेरा 71 लाख का, इसका एक एक पैसे का भी मैं आपको हिसाब और जवाब दे सकता हूँ इंशाल्लाह। इस किस्म का प्लान है। तो मज़ीद हमारी यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है LG साहब से भी, गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, कि भाई अगर यहाँ पे DDC इलेक्शंस हुए हैं, इनको ऐसा एम्पावर कीजिए कि इनके पास फंड्स हों। मैं कई बार एक ऐसा रहता है कि जब भी हम किसी इलाके में जाते हैं तो यकीन मानो, मतलब वहाँ बता नहीं सकते आप उन लोगों को कि हम करें क्या। वो मौके पे बताते हैं कि हमें ये परेशानी और है। सड़क को ले लो, ये फुटपाथ, ये पानी के मसले, ये PHC के हर जगह, ये हर घर में। तो ये बताइए, अगर देखा जाए आपके वालिद साहब हारून साहब पूरे जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कम्युनिटी इत्तेहाद के चेयरमैन हैं जी। तो काफ़ी दफ़ा उन्होंने LG साहब से भी मुलाकात की। एक लंबी वफद पहली दफ़ा गई है, 200 से ज़ायद जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद थे वो LG साहब के पास ले गए आपके वालिद साहब। तो क्या आपको लग रहा है कि जो मेमोरेंडम वहाँ पे आपके वालिद साहब ने LG साहब के सामने पेश किया है, उस पर कहीं ना कहीं पेशरफ्त हो रही है? उन जो पहाड़ी इलाका पर रह रहे आपके तबके से वाबस्ता लोग, उन्हें कहीं ना कहीं जो मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं, उन मुश्किलातों को कम करने के लिए कोई ठोस इक़दाम उठाए तब से इंतज़ामिया ने आज तक? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हम LG साहब के पास गए, एक देखा होगा आपने कि एक डेलीगेशन हमारा जम्मू में मिला था LG साहब से, और वहाँ पे हमने LG साहब से जो हमने एक मेमोरेंडम जो उनको दिया, उन चीज़ों पे काम हुआ, वो चीज़ें इलाके में हमने होती देखी। उसमें हमारे आप सबसे बड़ी जो चीज़ थी यहाँ पे, अगर हमारा लारनू ST रिज़र्व है और फिर ST के लिए यहाँ पे कभी कोई ट्राइबल ग्राम सभा नहीं हुई, और LG साहब से जब हम मिले, हमने उनको बताया हकीकत जो है ग्राउंड की, उनसे बात की कि हमारे लिए जो ट्राइबल का जो पैसा आ रहा है, वो ट्राइबल का पैसा आज तक नहीं लगा। वो चीज़ें आज तक ग्राउंड पे कभी होती देखी नहीं हम लोगों ने, क्योंकि जितने भी पार्टीज़ रहीं वो अपने मफाद के लिए काम करती रहीं। LG साहब का बहुत अच्छा रिस्पांस था इसमें, बहुत अच्छा उन्होंने हमें रिस्पांस दिया, और आज वो ट्राइबल की ग्राम सभा हर गांव में, हर पंचायत में
हुई यहाँ पे 23-25 लाख रुपए की, उसमें काफ़ी बड़ी सहूलियत होगी लोगों को। तो यानी मानते हो कि तब से कहीं ना कहीं उन लोगों के मुश्किलात जो है कम होते जा रहे हैं? हो रहे हैं जिस तरह से ये एलजी साहब काम कर रहे हैं उस तरह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि ये ट्राइबल का पैसा है और इसके साथ कई कितने प्लान्स थे जो ये लोग मूव हो रहे हैं, सर्दियों में एक इलाके में होते हैं और गर्मियों में दूसरे इलाके में आ जाते हैं वो लोग, तो उनके लिए ट्रांजिट कैंप्स, ऐसे कई सारे स्कूल्स के लिए, जितने भी हमारे सीजनल स्कूल्स हैं उनके लिए ऐसे ऐसे कई सारे प्रोग्राम हुए हैं। बट फिर भी मैं आपको बोल तो रहा हूँ कि मतलब फिर भी ना के बराबर है, अभी भी इलाके में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यानी आप मानते हो कि जो कुछ आप करना चाहते हो लोगों की खिदमत के लिए, अभी वो नहीं कर पा रहे हो जो करना चाहते हो आप? जी बिल्कुल, अभी वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अब जो अगर यहाँ इस इलाके की बात करें हम, तो इस इलाके में हमारा गवर्न एरिया है, इतना बैकवर्ड एरिया है वो कि आप मतलब जिस घर में भी जाओगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट मतलब बहुत सारे इश्यूज मिलेंगे वहाँ पे। यानी आज के कोकरनाग में चली जाइए में भी लोग तरह तरह के मुश्किलात से बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि आज की 21वीं सदी में भी लोग बिजली से महरूम है कुछ जगहों पे, लेकिन उस पर काम हो रहा है, पानी पे काम हो रहा है, इन चीज़ों पे काम हो रहा है। अब वेट के अलावा और कर क्या सकते हैं हम? हमारे हाथ में है क्या है? वेट कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करें ताकि वो काम जल्दी हो। कुकरनाग का इलाका है, मागम, सुनब्याड़ी, आहलन, गडोल, पारू, अड़ीगाम, पारू एक ऐसा है वहाँ पे अभी तक रोड भी नहीं है। उन लोगों को इतनी मुश्किलात होती हैं, जब भी खुदा ना खास्ता ये बर्फ़ के सीज़न में उनको लाना पड़ता है, जब भी किसी पेशेंट को जो लेडी हो तो उसे उठा के लाना पड़ता है, आज भी 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से। बिलाल साहब, और एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। अगर देखा जाए जनूबी कश्मीर के एक मशहूर सेहत अफजा मुकाम कोकरनाग माना जाता है। कोकरनाग बॉटनिकल गार्डन काफ़ी मशहूर है, बिल्कुल, जहाँ पे जनूबी एशिया के सबसे बड़ा त्रोट फार्म भी यहाँ पे कायम है। ठीक है, तो जो भी सयाह आते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के या बैरूनी ममालिक से सयाह आते हैं, काफ़ी खुश होते हैं यहाँ पे, यहाँ का दिलफरीब नज़ारा देख के। तो कोकरनाग को मज़ीद सयाहती नक्शे पे लाने के लिए अभी तक आपने किस तरह के इक़दाम उठाए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका हिलाल साहब। मैं आपके चैनल के ज़रिए से ये बात बोलना चाहता हूँ और आला हुकाम तक भी ये पहुँचाना चाहता हूँ कि जो कोकरनाग एरिया है वो बहुत मतलब एक नेचुरल, अगर हम खूबसूरती की बात करें तो उसमें इसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आप कोकरनाग गार्डन को ले लें, आप उसके साथ ट्राउट फार्म, ये फिश फार्म है उसको ले लें आप, वो सबसे बड़ा एशिया का फिश फार्म है वहाँ पे। और गार्डन की आप बात ले लें तो इतनी मतलब इतनी खूबसूरत जगह है वो कि लोग आना चाहते हैं वहाँ पे। सिर्फ दरख्वास्त ये है कि इसे टूरिज्म मैप पे लाया जाए ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये जो पीछे वाला इलाका है हमारा, ये दक्षिण इलाका है, ये सिंथन पास स्टॉप पे, ये सिंथन की तरफ जा रहा है ये रास्ता। इस रास्ते में आप जाएं, आप आज भी अगर जाएंगे तो इतना मतलब ये नेचुरल कुदरती चीज़ों से इतना भरा हुआ ये एरिया है, जंगल बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे एक शीप फार्म है, बहुत अच्छा शीप फार्म है, और उसमें तरह तरह की वैरायटीज़ बाहर से लाई हुई, ऑस्ट्रेलिया से मुख्तलिफ जगहों से ला के रखी। तो दरख्वास्त ये है कि इन इलाकों को प्रमोट किया जाए। प्रमोट किया है मैप पे भी, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे यहाँ पे टूरिस्ट को फैसिलिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे जितने भी टूरिज़्म के यहाँ पे हट्स हैं, उन हट्स का मैं दरख्वास्त करते हैं, खैर एक दिन कोई प्रोग्राम हो तो ऊपर जा भी सकते हैं हम, वहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी हो। देखिए बाहर से जो आदमी आता है, जो श्रीनगर से आएगा, जो अनंतनाग से आएगा, या हम मुल्क की बात करें जो बाहर से आएगा, वो अच्छी जगह स्टे करना चाहता है, वो साफ जगह ढूंढता है, वो अच्छी अकोमोडेशन ढूंढता है। तो लिहाजा अच्छी अकोमोडेशन हो। इन जैसे जगहों को, यानी टक्सुम की आपने जिक्र की है, मरगन की बात करें या सिंथन की बात, इन जगहों को मजीद प्रमोट करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत प्रमोट करने की। हमने एलजी साहब से भी दरख्वास्त की है कि लिहाजा इसको थोड़ा सा टूरिज्म मैप पे अच्छे तरीके से लाया जाए। इसी उसकी वजह से हमें उसका बेनिफिट ये है कि हमारे इस इलाके में रोज़गार बढ़ेगा। यहाँ पे अगर टूरिज्म अच्छी तरह से, देखिए गुलमर्ग, सोनामर्ग वो एरिया है, मतलब अब उनकी वो हालत हो गई है कि वो एक आर्टिफिशियल लगने लग गए हैं। वहाँ पे मतलब बनाया गया हुआ खूबसूरत उनको। तो यानी हमारा यहाँ पे इलाका गुलमर्ग से कम नहीं है।
बहुत उससे काफ़ी ज़्यादा आगे है जी, बहुत ज़्यादा। सोनामर्ग में चले जाएं आपको पानी नहीं मिलेगा कहीं पे, अब यहाँ चले जाएं पानी के दरिया हैं यहाँ पे, इतना साफ़ पानी है कि वो पानी आप सीधा पी सकते हैं, मिनरल वाटर, और उस पानी में कोई मुकाबला नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब सरकार इन जैसे खूबसूरत जगहों को प्रमोट करेगी सयाहती नक्शे पे लाने की, उससे हमें उससे तो इलाके को बहुत फायदा मिलेगा। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के वसाइल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उन नौजवानों को रोजगार का मौका मिलेगा, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो होटल सिस्टम हो, या और मतलब और कई सारे इसमें रोल रहता है टूरिज्म का। तो इन सब चीज़ों में उनका एक रोज़गार बढ़ेगा, और दरख्वास्त है कि ये इसको टूरिज्म मैप पे लाना चाहिए। तो क्या मैसेज रहेगी आखिर पर अपने जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपने हल का इंतखाब को करना, खासकर लारनू इलाका के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आखिरकार आपकी तरफ से? देखिए, लारनू इलाके के, कुकनाग इलाके के लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि आप लोगों को जितनी भी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, आप हमें किसी भी वक्त आप हमें बता सकते हैं अपने मामलों के बारे में। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आम जो गरीब लोग हैं उससे जुड़ें, उसके मामले सुने। हमारा घर, हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं उनके लिए। हम चाहते हैं कि वो लोग आएँ, हमें बताएं, जब भी उनकी कोई भी मुश्किलात हो तो ज़रूर उस पर इंशाल्लाह काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चौधरी बिलाल खटाना, जो चौधरी हारून खटाना के फर्जंद है। इनका कहना है कि जो कि एक सबसे पहले नाजरीन को बताना चाहते हैं कि बिलाल खटाना जो है एक समाजी कारकुन की हैसियत से इस जम्मू कश्मीर में अपने बहुत सारे खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं आज तक। और साथ साथ इनका ये कहना है कि जब से इनकी वालिदा DDC मेंबर लारनू मुंतखब हुई है, तब से ये काफ़ी ज़्यादा इलाका के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ के लोग जो है काफ़ी पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें तरह तरह के मुश्किलातों से झेलना पड़ता है आजकल के इस 21वीं सदी में भी। इनने साथ साथ जिनको कहना है कि यहाँ पे खासकर हल्का इंतखाब कुकरनाग की इन्होंने जिक्र की, पूरे हल्का इंतखाब ब्रंग की, चाहे मागाम की हवाले से बात करेंगे, चाहे अहलन गडोल की बात करेंगे, चाहे गावरन की बात करेंगे, या लारनू की बात करेंगे, या यूसुफ रन्नाड़ की बात करेंगे। गर्ज हर एक इलाका जात में आए रोज लोगों को कई ना कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे बिजली के हवाले से बात करेंगे, चाहे कई इलाके आज भी पानी से महरूम है। कुल मिला के बिलाल का कहना है कि इनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि लोगों की खिदमत करने का इन्हें मौका मिले, और साथ साथ इन्होंने लोगों से भी अपील किया है कि इनके दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले रहेंगे लोगों की खिदमत के लिए। जहां कहीं भी लोगों को इनकी जरूरत पड़ेगी वो आइए बिला झिझक। तो जुड़े रहिए जालिम न्यूज़ के साथ। तो दीजिए मेरे साथी आरिफ वानी के साथ मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।